स्टूडेंट्स, अभी बेटा इस यूनिट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कल मैंने बेसिक एक नोमेनक्लेचर हल्का फुल्का आप कैसे लिखोगे, वैसे तो बेटा आईपैक नोमेनक्लेचर बहुत डिटेल से आता है 11th क्लास में। और फिर भी बेटा जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। अब बेटा इस यूनिट की अगर हम बात करें कि भाई हेलो अल्केन या हेलो अरीन्स, ठीक है, या बेटा हेलो अल्केन का दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड, और बेटा हेलो अरीन का दूसरा नाम है बेटा अराइल हैलाइड, ठीक है। तो एक्चुअली में ये होते क्या हैं, ठीक है बेटा। तो इसको बेटा हम डिफाइन कर सकते हैं कि हैलोजन के डेरिवेटिव हैं। क्लियर है। अगर मान लो बेटा इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको बोलूँगा कि क्या है, दैट इज़ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो हैलोजन डेरिवेटिव एक तो ये टर्म है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन टर्म है बेटा, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टर्म है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की ओपन चेन है भाई। क्लियर है। तो एलिफेटिक का मतलब बेटा सिंपली क्या हो जाएगा, दैट इज कार्बन और हाइड्रोजन की एक ओपन चेन है। जैसे बेटा मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये बेटा कहलाएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कि ओपन चेन है बेटा। और एरोमेटिक का मतलब हो गया बेटा कि वहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर है, ठीक है, वो एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। देखो बेटा कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। उसमें एक रूल बेटा हक्कल रूल भी होता है, अगर आपने सुना हो तो, दैट इज़ हक्कल रूल। दैट इज आपने सुना होगा बेटा, दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसमें बेटा ये रूल फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे रूल्स हैं बेटा, लेकिन बोर्ड पर्पज़ के लिए और जनरली जो क्वेश्चन अगर रिलेटेड की बात करें, ठीक है ना, तो बेटा एरोमेटिक अगर कभी भी टर्म आता है दैट इज़ एरोमेटिक, या बेटा टर्म आपको सुनाई देता है अरीन, ठीक है, एरोमेटिक या अरीन। क्लियर है। तो आप ये समझ जाना कि आपको अपने माइंड में रखना है बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये जो बेटा बेंजीन रिंग है ना, एक हेक्सागोनल रिंग है जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। जो एरोमेटिक के बेटा रूल्स होते हैं इसमें फॉलो होते हैं। तो बोर्ड के लिए बेटा 99.9% जब भी ये टर्म की बात करेंगे हम एरोमेटिक या अरीन की, तो आप समझ जाना सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग। और क्वेश्चन भी आपको बेंजीन रिंग से ही सोल्व करने हैं, बेंजीन रिंग के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्लियर है। 12th में ऑर्गेनिक में अगर कोई भी बोर्ड के क्वेश्चन की बात करें तो, ठीक है, तो सबसे बड़ी एग्जांपल बेटा क्या है, दैट इज बेंजीन रिंग। तो कभी भी अगर आप एरोमेटिक वर्ड सुनाई दे या अरीन, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए बेंजीन रिंग के बारे में, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें कि देखो आप कहोगे सर अगर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करें कि सर क्या इसमें हक्कल रूल ओबे कर रहा है, बेटा बिल्कुल। एन का मतलब होगा कितनी वहाँ पर रिंग है। बताओ यहाँ पर एक ही रिंग है, तो बताओ बेटा अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो बताओ कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4 × 1 + 2, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेटा। 4 दैट इज़ 4 + 2 बेटा कितने हो गए, दैट इज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और है भी बेटा, देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, दूसरा पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड ये रहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा पाई बॉन्ड ये रहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास। क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का तो मतलब होता है कि वहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की ओपन चेन है, और एरोमेटिक का मतलब बेटा ये हो जाएगा कि वहाँ पर आपको बेंजीन रिंग ध्यान रखना है। अरीन वर्ड सुनाई दे या एरोमेटिक, हालांकि एरोमेटिक मैंने बताया 11th क्लास में अगर हम कॉम्पिटिटिव पढ़ाते हैं बेटा तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसमें एक हक्कल रूल भी होता है जो फॉलो करना चाहिए, ठीक है बेटा। अब जैसे बेटा मान लो यहाँ पर एक रिंग थी और मैंने एन की वैल्यू 1 पुट करी, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर मान लो बेटा यहाँ पर 2 ही बॉन्ड होते, या मान लो कि बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वो फिर कंडीशन डिसाइड करती कि एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। बट बोर्ड के लिए कंफ्यूज मत हो ना, एरोमेटिक अरीन मीन्स बेंजीन रिंग। अब ध्यान से देखना भाई, मैंने बोला
कि ये हैलोजन डेरिवेटिव है एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। ये मैंने दोनों को एक साथ डिफाइन किया। अगर मैं केवल डिफाइन करूँ हेलो अल्केन क्या है, हेलो अल्केन क्या है, तो ये एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है ना उसका हैलोजन डेरिवेटिव है। अब कैसे, जैसे सपोज करो बेटा, मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपको पता है टोटल कार्बन कितने हैं बेटा 4, तो ये आपके पास हो गया ब्यूटेन। ठीक है बेटा, अब मैं इसका हैलोजन डेरिवेटिव बनाता हूँ। मान लो बेटा मैं किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ बेटा किसी हैलोजन से। तो मान लो बेटा मैंने एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, सपोज करो बेटा मैंने एक क्लोरीन एटम रिप्लेस कर दिया, मतलब क्लोरीन एटम अटैच कर दिया। कहीं पर भी क्लोरीन एटम अटैच कर सकते हो आप, ठीक है। आपको पता है ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन दूसरे एक कार्बन से कनेक्ट है, ये भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये कार्बन भी एक कार्बन से डायरेक्टली लिंक है। ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन, ये और ये दो कार्बन से लिंक है बेटा। और बेटा ये कार्बन भी सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये कार्बन भी दो कार्बेटम से लिंक है, ठीक है। तो आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो, बेटा दो को रिप्लेस कर सकते हो, आप दो से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगा रहे हो, क्लियर है। अब हैलोजन कोई जरूरी नहीं क्लोरीन, भाई हैलोजन जब अगर मैं X2 लिखूंगा तो ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है बेटा, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि एक हैलोजन और भी होता है, बताओ कौन सा होता है वो, एस्टेटिन 82, एस्टेटिन, ये भी बेटा एक हैलोजन है। लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो ये रेडियो एक्टिव नेचर का है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव नेचर का अगर कोई एलिमेंट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी नॉर्मल एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और दूसरा बेटा ये अर्थ क्रस्ट में सबसे कम पाए जाने वाला एलिमेंट है एस्टेटिन। ये जो मैं एस्टेटिन के बारे में बेटा बात कर रहा हूँ, इसकी दो चीज़ें हैं भाई। एक तो ये हो जाएगा कि ये रेडियो एक्टिव नेचर का है, दैट इज रेडियो एक्टिव नेचर, ठीक है। और दूसरा है दैट इज लिस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, लिस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये बेटा अर्थ क्रस्ट में सबसे कम पाए जाने वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो हम सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब बताओ, मान लो यहाँ से बेटा मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगा रहा हूँ, तो बताओ भाई क्या बन जाएगा, CH3CH2 बेटा, दैट इज CH2 एंड दैट इज CH2 एंड Cl लग गया भाई। तो भाई इस कंपाउंड को मैं क्या बोलूँगा, हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और मैंने बेटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये आपके पास बन गया बेटा अल्काइल हैलाइड। आपको पता है ना ये अल्काइल ग्रुप है और ये हैलोजन है। मैंने बताया था अल्केन के केस में अगर आप जब भी बेटा कोई अल्काइल ग्रुप बनेगा तो हाइड्रोजन तो रिमूव होगा ही होगा वहाँ से, ठीक है। और बेटा वहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद कोई फ्री वैलेंसी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर क्लोरीन लग गया। अब तो ये अल्काइल ग्रुप है, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटाइल हो गया, और ये हैलोजन है तो इसको हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं बताओ, दैट इज एल्काइल हैलाइड। और अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ कॉमन नेम में, तो बताओ 4 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप की तरह नाम क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो अगर मैं केवल हेलो अल्केन या एल्काइल हैलाइड को डिफाइन करूं तो ये हैलोजन डेरिवेटिव है किसका बेटा, बताओ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर मैं डिफाइन करूं कि भाई अराइल हैलाइड क्या होता है, फिर एराइल हैलाइड, इट मीन्स बेटा ये हैलोजन डेरिवेटिव है, बताओ किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑफ एरोमेटिक, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एरोमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, बेंजीन रिंग, ठीक है बेटा। तो मान लो बेटा ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और आपको पता है हर कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लियर। तो अगर बेटा आप किसी भी हाइड्रोजन को निकाल के अगर आप वहाँ पे कोई भी हैलोजन एटम अटैच कर रहे हो बेटा, ठीक है ना, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये उसका इसी का डेरिवेटिव है भाई। ये जो कंपाउंड बनाऊंगा मैं इसी से तो बना रहा हूँ भाई, ठीक है।
तो बेटा ये मैंने बना दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पर हेलोजन सपोज करो Cl अटैच कर दिया बेटा, तो Cl दैट इज क्लोरोबेंजीन। तो ये जो कंपाउंड है, ठीक है ना, इसको बताओ हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। ये ग्रुप कहलाएगा एराइल, ये कहलाएगा हैलाइड। तो इसको बेटा हम बोलेंगे दैट इज एराइल हैलाइड। या बेटा इसको जब मैं आईयूपैक नेम की तरह लिखूंगा तो हेलो अरीन, ठीक है, इट मीन्स क्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। तो ये एराइल हैलाइड हो गया, या इसी को बेटा हम बोलते हैं कॉमन नेम में हेलो अरीन, मतलब जनरली, ठीक है बेटा। कॉमन नेम तो हो जाएगा दैट इज ये आपके पास एक तो अराइल हैलाइड है, दूसरा हेलो अरीन है। तो अब आपको पता लग गया कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन। हेलो अल्केन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का ओबियसली बात है हेलोजन डेरिवेटिव है, और एराइल हैलाइड या बेटा हेलो अरीन ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हेलोजन डेरिवेटिव है बेटा। क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपसे पूछूं बेटा कि बताओ भाई, मान लो मेरे पास है दैट इज CH4। अब आपको पता है ओपन ही चेन है कार्बन की। मान लो बेटा यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा हूँ बेटा, एक ब्रोमीन एटम सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया और ये Cl। क्लियर है। तो बताओ भाई ये क्या है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव एरोमेटिक का, एलिफेटिक का, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास कहलाएगा दैट इज एल्काइल हैलाइड। ये ग्रुप क्या कहलाएगा, एल्काइल जनरली बेटा, ठीक है ना। और इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, हैलाइड। इस ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल। इसका बेटा नाम क्या है, क्लोराइड। तो बताओ भाई इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड तो बेटा इसका कॉमन नेम हो गया। अगर मैं इसका आईयूपैक नेम लिखना चाहूँ बेटा तो क्लोरोमीथेन, ठीक है बेटा, दैट इज क्लोरो और बेटा मीथेन। क्लियर है। तो बेटा अब हम चलते हैं कि देखो अब हम बेटा सबसे पहले बात करते हैं एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज हेलो अल्केन के बारे में, ठीक है, या एल्काइल हैलाइड के बारे में। तो बेटा अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ये मेरे पास है बेटा दैट इज एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में। एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अब आपको नाम पता लग गया, एलिफेटिक का मतलब वहाँ पे बताओ क्या मिलेगी, ओपन चेन मिलेगी बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड की। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई देखो ओपन चेन तो है, लेकिन बेटा उस ओपन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। उस बेटा ओपन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी तो पॉसिबल है भाई, जैसे डबल बॉन्ड आ गया। और बेटा उस ओपन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी तो पॉसिबल है, ठीक है। इट मीन्स एलिफेटिक का मतलब हो गया ओपन चेन तो है, बट ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अब आप इसके बेसिस पे हम 3 कैटेगरी बनाएंगे एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव की। वो बेटा कौन कौन सी बताओ कैटेगरी बनेंगी, ये हमारे पास जो बेटा कैटेगरी बनेंगे अब आप समझ गए होगे बेटा, ठीक है। एक तो होगा बेटा हेलो अल्केन, अगर ओपन चेन है, अगर बेटा कार्बन हाइड्रोजन की ओपन चेन है और वहाँ से हम किसी हाइड्रोजन को बाहर निकाल के हेलोजन एटम बेटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बेटा इसको हम बोलेंगे दैट इज हेलो अल्केन। अगर बेटा भाई है तो ओपन चेन लेकिन सिंगल बॉन्ड है बेटा, तभी तो अल्केन यूज हो रहा है। और बेटा अगर मान लो वहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो बेटा हमारे पास बताओ कौन सी कैटेगरी बन जाएगी, दैट इज हेलो अल्कीन। यस राइट, हेलो अल्कीन बेटा। और अगर मान लो बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो बताओ कौन सी कैटेगरी बन जाएगी, दैट इज हेलो अल्काइन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एलिफेटिक ये सभी एलिफेटिक है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की ओपन चेन है, लेकिन 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिंगल बॉन्ड है तो हेलो अल्केन डेरिवेटिव कहलाएगा, डबल बॉन्ड है तो हेलो अल्कीन डेरिवेटिव कहलाएगा बेटा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हेलो अल्काइन डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। अब आपको पता है हेलो अल्केन को हम कॉमनली दूसरा नाम बताओ क्या बोलते हैं, दैट इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बेटा, ठीक है। इसको बेटा हेलो अल्कीन को बोलेंगे अल्किनाइल हैलाइड।
दैट इज अल्कीनाइल हैलाइड। और बेटा हेलो अल्काइन को हम बोलेंगे दैट इज अल्केनाइल हैलाइड, अल्केनाइल हैलाइड। ठीक है भाई, हेलो अल्काइन तो है ही, दूसरा अल्केनाइल हैलाइड, ये अल्किनिल हैलाइड और ये अल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा, तो अब इसका तो एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं बेटा। अब हेलो अल्किन का एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है। अगर मैं बात करूं हेलो अल्केन, ठीक है, इसका तो बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब हम बात कर लेते हैं दैट इज हेलो अल्कीन, हेलो अल्कीन के बारे में बेटा। ठीक है, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैंने लिया बेटा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है ना, बट है तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की ओपन चेन है। ये बेटा आपके पास क्या है, 2 कार्बन एटम है, वर्ड रूट इथ, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है ENE, दैट इज इथीन बेटा। ठीक है, अब बताओ बेटा, मान लो मैं एक हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे कोई भी हेलोजन बेटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ हेलोजन से। मान लो बेटा मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, ठीक है, और ये हेलोजन लगा रहा हूँ, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Br। तो बताओ क्या बन गया ये, दैट इज हेलो अल्कीन। इसका बेटा आईयूपैक नेम लिखना चाहेंगे तो 1 2, भाई सब्सटेंट को छोटा नंबर मिले, 1 ब्रोमो इथीन। क्लियर है बेटा, आपको पता है आईयूपैक नोमेनक्लेचर में पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए। ठीक है बेटा, दूसरा बेटा अगर मेरे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, वो मेरे पास है बेटा दैट इज हेलो अल्काइन। अब कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे बेटा मैंने ये ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, 2 कार्बन एटम है बेटा, वर्ड रूट इथ, ट्रिपल बॉन्ड है, YN यूज़ करेंगे जिसको हम आइन बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में बेटा। यहाँ से बेटा मैं हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा हूँ और कोई बेटा हेलोजन को मान लो बेटा मैंने Br ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाइड्रोजन को माइनस का मतलब इसको बाहर निकाल रहा हूँ इस एटम को बेटा, और पॉजिटिव का मतलब बेटा इस एटम को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो बताओ भाई CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर बेटा क्या लग गया, Br लग गया। क्लियर है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर लिखना चाहते हो 1 2, दैट इज बेटा 1 ब्रोमो, 2 कार्बन एटम है बेटा दैट इज इथ, ट्रिपल बॉन्ड है YN 1 ब्रोमो इथाइन। तो आपको पता लग गया एलिफेटिक में 3 कैटेगरी हैं, सिंगल बॉन्ड की हेलो अल्केन, डबल बॉन्ड की हेलो अल्कीन, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड की दैट इज हेलो अल्काइन बेटा।